ऑपरेशन मर्ग बर सरमचार और ऑपरेशन स्विफ्ट रिटार्ड वो ऑपरेशन हैं जिनके जरिए पाकिस्तान ने एक तरफ भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया तो दूसरी जानिब ईरान को भी ये बता दिया कि वतन अजीज की जानिब मैली आंख से देखने वालों की आंखें निकाल लेंगे। ऑपरेशन मर्ग बर सरमचार और ऑपरेशन स्विफ्ट रिटार्ड में क्या हुआ और इनमें पाक फजाइया की कारकर्दगी क्या रही, इस वीडियो में हम आपको वो सब बताएंगे। पहले बात करते हैं ऑपरेशन स्विफ्ट रिटार्ड की। फरवरी 2019 को पाकिस्तानी शाहीनों ने 27 भारतीय तैयारों की जानिब से पाकिस्तानी फजाई हुदूद की खिलाफ वर्जी का जवाब दिया। भारतीय जारियत का जवाब देने के लिए जब पाकिस्तानी तैयारों ने उड़ान भरी तो भारतीय फजाइया को इल्म नहीं था कि उनके साथ क्या होने वाला है। पाक फजाइया ने दिन की रोशनी में लाइन ऑफ कंट्रोल के उस पार टारगेट लॉक किए। ये मिलिट्री टारगेट थे, सिविलियन आबादी को निशाना नहीं बनाया गया। पूंछ सेक्टर, राजौरी सेक्टर और नौशेरा सेक्टर में टारगेट लॉक किए गए। इंडियन फौजी तंसीबात और असलहा डिपो के पास बम गिराए गए। पाकिस्तानी फजाइया की फॉर्मेशन में JF-17 थंडर और मेराज तैयारे शामिल थे। जब डॉग फाइट में भारतीय और पाकिस्तानी तैयारे मद्दे मुकाबले आए तो पाकिस्तान ने भारत के 2 तैयारे तबाह कर दिए। SU-30 तैयारे का मलबा मकबूजा कश्मीर में गिरा और अभिनंदन के जहाज MiG-21 का मलबा आज़ाद कश्मीर में गिरा। तैयारा तबाह होने के बाद भारतीय पायलट अभिनंदन पैराशूट के जरिए पाकिस्तान के ज़ेरे इंतजाम कश्मीर के इलाके में गिरा और उसे जंगी कैदी बना लिया गया। इस मौका पर पाकिस्तान ने न सिर्फ 2 भारतीय तैयारे तबाह किए बल्कि उनका एक हेलीकॉप्टर फ्रेंडली फायर में तबाह हो गया, जिसकी वजह से ऑन बोर्ड तमाम अफराद हलाक हो गए। भारतीय मीडिया और हुकूमत ने दावा किया कि अभिनंदन ने एजेक्ट करने से पहले पाकिस्तान का F-16 तबाह कर दिया था। भारतीय एंकर राहुल को टीवी पर सबके सामने उस वक्त सुबकी का सामना करना पड़ा जब वो एक पुर्जे को F-16 कह रहे थे तो हवाबाजी के माहिर ने कहा ये तबाहशुदा टुकड़ा F-16 का नहीं MiG-21 का है। भारत ने यह दावा किया कि पाकिस्तान के विंग कमांडर शहजादुद्दीन F-16 के क्रैश में मारे गए और वो वसीमुद्दीन के साहबजादे थे। ये भी झूठ निकला क्योंकि नौरीन साहिबा और एयर मार्शल रिटायर्ड वसीमुद्दीन साहब के दोनों बेटों में किसी का नाम शहजादुद्दीन नहीं है और उनके बेटे हयात हैं और PAF से मुंसलिक नहीं है। जिस पायलट की तस्वीर शहजादुद्दीन कहकर फैलाई गई वो ग्रुप कैप्टन आगा मेहर है और वो भी F-16 के पायलट नहीं है। आगा मेहर अब एयर कमोडोर हैं, एयर हेडक्वार्टर इस्लामाबाद में तैनात हैं। माहिरीन के मुताबिक अभिनंदन का जहाज जब तबाह हुआ तो उसका कोई मिसाइल इस्तेमाल नहीं हुआ था। पाकिस्तान एयरफोर्स ने इस्लामाबाद में एयर हेडक्वार्टर में मीडिया ने भी अभिनंदन के जहाज का मलबा देखा तो इस मलबे में अभिनंदन की सीट और मिसाइल सालिम हालत में मौजूद थे। यही नहीं बल्कि आलमी इदारों ने भी पाकिस्तानी मौक़िफ़ की तायीद की। जरीदे फॉरेन पॉलिसी में आर्टिकल शाया हुआ कि अमरीकी हुकाम ने जब पाकिस्तानी फ्लीट में F-16 गिने तो वो पूरे थे। पाकिस्तानी हुकाम ने खुद अमरीकी हुकाम को दावत दी थी कि वो F-16 तैयारों की गिनती करें और गिनती के बाद हुकाम ने कहा कि पाकिस्तान के F-16 पूरे हैं। अब बात करते हैं ऑपरेशन मर्ग बर सरमचार की। ऑपरेशन मर्ग बर सरमचार के जरिए पाकिस्तान ने ईरान को मुंह तोड़ जवाब देते हुए हमले का बदला ले लिया। पाकिस्तान एयरफोर्स के शाहीनों ने पाकिस्तानी शान JF-17 थंडर, J-10C और ईगल आई ड्रोन्स के जरिए नामालूम मुकाम से उड़ान भरी। किसी को खबर नहीं थी कि क्या होने वाला है। उड़ान भरने के 2 मिनट के अंदर ही शाहीन पाक ईरान बॉर्डर के करीब पहुंचा और ईरानी सरहद के 50 किलोमीटर अंदर सरावान में मौजूद BLA और BLF के 7 से ज्यादा ठिकानों को निशाना बनाया। पाकिस्तान की जानिब से JF-17 थंडर, चीन से हासिल किए गए J-10C लड़ाका तैयारे, रॉकेट, ईगल आई ड्रोन्स, कलर ड्रोन्स और लाइटरिंग म्यूनिशंस का इस्तेमाल किया गया। शाहीनों को ऑपरेशन मर्ग बर सरमचार मुकम्मल करने में सिर्फ 10 मिनट का वक्त लगा और शाहीनों ने किसी दहशतगर्द को संभलने का मौका ही नहीं दिया। पाकिस्तान ने ईरान के अंदर दहशतगर्दों के ठिकानों पर हमले के लिए मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम का इस्तेमाल किया था। ऑपरेशन मर्ग बर सरमचार में बलोच लिबरेशन आर्मी और बलोच लिबरेशन फ्रंट के दहशतगर्द कमांडर फजल शेर, कमांडर असकर उर्फ बशाम, कमांडर दोस्ता और कमांडर आसिम रेहान जहन्नुम वासिल हो गए। पाकिस्तान की जानिब से तमाम अहदाफ को भरपूर तरीके से निशाना बनाया गया। टॉप मिलिट्री लीडरशिप ने ऑपरेशन रूम में बैठकर ईरानी हुदूद में BLA और BLF के ठिकानों पर हमलों की बराह रास्त मॉनिटरिंग की। पाकिस्तान की जानिब से किए गए जवाबी हमले में ईरान के किसी सिविलियन या फौजी हदफ को निशाना नहीं बनाया गया।